हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश टू ईयर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें कोई काम करने की कंपल्शन होती है तो हम कैसे हैज़ टू और हैव टू को यूज़ करते हैं, और जब कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस केस में हम डोंट, डजंट या डिडंट के साथ हैज़ टू और हैव टू को कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश मेक अ वीडियो बिफोर आई गो टू बेड टुनाइट। सोने से पहले मुझे एक वीडियो बनाना है। कंपल्सरी है या मैंने फिक्स किया कि बनाना ही बनाना है, तो उस केस में हम कहेंगे आई हैव टू मेक अ वीडियो बिफोर आई गो टू बेड टुनाइट। आई हैव टू मेक अ वीडियो। नेक्स्ट है, ओके सी यू लेटर, आई डैश लीव फॉर ऑफिस। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जब बाइंडिंग है, कंपल्सरी है और आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप कहते हैं आई हैव टू। तो हम यहाँ पे भी कहेंगे ओके सी यू लेटर, आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा। 30 years ago laborers dash work very long hours। 30 साल पहले अगर बात करें लेबरर्स की, तो उन दिनों उन्हें लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। दे हैड टू, यहाँ पे हैव की पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो गया। पहले ऊपर हैव था प्रेजेंट के लिए, और यहाँ पर पास्ट के लिए हम हैड यूज़ करेंगे सिंपली। दे हैड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। 30 years ago laborers had to work very long hours। In olden days ladies dash take care of the household work only। पुराने ज़माने में लेडीज़ को सिर्फ घर को संभालना पड़ता था या घर का ही काम संभालना पड़ता था। दे हैड टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क ओनली। उन्हें घर का ही काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू इट, संभालना पड़ता था। ही इज़ अ रिच मैन, ही डैश वर्क। वो अमीर आदमी है, नेचुरली है। अगर अमीर आदमी है तो उसे काम नहीं करना पड़ेगा। ही डजेंट हैव टू वर्क, उसे काम नहीं करना पड़ता, उसका सारा काम सर्वेंट्स करके देते हैं। सो ही डजेंट हैव टू वर्क। प्रेजेंट के लिए हम जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट होगा तो हम डजेंट यूज़ करेंगे, और अगर आई हो तो हम डू यूज़ करेंगे, डोंट हैव टू। तो यहाँ पर ही इज़ अ रिच मैन, ही डजेंट हैव टू वर्क। उसे कोई काम वाम नहीं करना पड़ता। ही डजेंट हैव। शी हैज़ 2 maids एट हर सर्विस। उसके पास 2 नौकरानियाँ हैं सारा काम करने के लिए, उसकी खिदमत में हाजिर हैं। एट हर सर्विस। शी डैश कुक फूड और क्लीन द हाउस। यहाँ से सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि उसे खाना नहीं बनाना पड़ता और ना ही घर की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास 2 मेड्स रखी हुई हैं उसने। शी डजेंट हैव टू कुक फूड और क्लीन द हाउस। माई असिस्टेंट विल डू ऑल द पेपर वर्क, यू डैश फिल एनी फॉर्म योर सेल्फ। मेरा असिस्टेंट पेपर वर्क जो है, कागजी काम है, वो सारा करके देगा आपको। यू डोंट हैव टू फिल एनी फॉर्म योर सेल्फ। आपको अपने आप कोई भी फॉर्म नहीं भरना। यू डोंट हैव टू। आई डैश वरी अबाउट माई फार्म, माई सर्वेंट मैनेजेस ऑल। मेरा सर्वेंट सब कुछ मैनेज कर लेता है। आई डैश वरी अबाउट माई फार्म। मुझे अपने फार्म के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई फार्म। यू के साथ भी हमने डोंट लगाया और आई के साथ भी। ही, शी के साथ हम डजंट लगा रहे हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 AM। शी डैश बी एट द स्टेशन एट 11 PM। इट टेक्स जस्ट 1 hour। सिर्फ 1 घंटा लगता है। ट्रेन स्टार्ट होती है, चलती है 10 बजे वहाँ से। शी डैश बी एट द स्टेशन एट 11 PM। 11 बजे उसे यहाँ पर होना चाहिए। शी हैज़ टू बी। शी हैज़ टू बी एट द स्टेशन एट 11 PM। एक तरह से यहाँ पे बात कन्फर्म्ड है। 1 घंटा लगता है, ट्रेन 10 बजे चलती है, तो 11 बजे वो स्टेशन पे होनी चाहिए। शी हैज़ टू बी हियर और शी हैज़ टू बी एट द स्टेशन एट 11 PM। लकीली हिज वाइफ कुड ड्राइव, सो ही डैश ड्राइव ऑल द वे हिमसेल्फ। उसे सारा रास्ता अपने आप गाड़ी नहीं चलानी पड़ी, क्योंकि लकीली उसकी वाइफ कुड ड्राइव कर सकती थी। सो ही
डिडंट हैव टू ड्राइव ऑल द वे हिमसेल्फ। प्रेजेंट के लिए हम डोंट या डजंट यूज़ कर रहे हैं और पास्ट के लिए डिडंट, उसे नहीं ड्राइव करना पड़ा सारा रास्ता, ही डिडंट हैव टू। ही ट्रांसफर्ड मनी ऑनलाइन, उसने पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, ही डैश गो टू द बैंक, ही डिडंट हैव टू गो टू द, उससे बैंक नहीं जाना पड़ा, ही डिडंट हैव। द मैंगोज वर रॉटन, आम सड़े हुए थे, वी डैश थ्रो देम अवे, हमें उन्हें फेंकना पड़ा, वी हैड टू। पास की बात हो रही है यहाँ पर, वी हैड टू थ्रो देम अवे। आई वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, कल रात मैं काफ़ी देर से सोया, आई डैश फिनिश एन असाइनमेंट, आई हैड टू फिनिश, मुझे करनी पड़नी थी या मुझे ज़रूरी था असाइनमेंट कंप्लीट करना, आई हैड टू कंप्लीट और फिनिश द असाइनमेंट। यू कैन फिनिश द वर्क टुमारो, हाँ तुम कल भी काम कंप्लीट कर सकते हो, यू डैश फिनिश इट टुडे, तुम्हें आज सारा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कल भी ये काम कर सकते हो, यू डोंट हैव टू फिनिश इट टुडे। अनिल डैश पास 2 एग्जामिनेशंस बिफोर ही बिकम्स अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए या डॉक्टर बनने से पहले अनिल को 2 एग्ज़ाम्स पास करने होंगे, अनिल हैज़ टू पास 2 एग्जामिनेशंस बिफोर ही बिकम्स अ डॉक्टर, अनिल हैज़ टू पास। अ कैंडिडेट डैश फिल अप अ फॉर्म बिफोर टेकिंग एग्जामिनेशन, पेपर देने से पहले कैंडिडेट को एक फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ भरना पड़ कंपल्सरी है। अ कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप अ फॉर्म बिफोर टेकिंग एग्जामिनेशन। द प्ले विल स्टार्ट एट 5 PM, प्ले या ड्रामा 5 बजे शुरू होगा, बट यू डैश रीच एट लीस्ट 20 मिनट्स बिफोर टू सिक्योर अ सीट एट द फ्रंट, सामने सामने शुरू में सीट लेने के लिए, सिक्योर करने के लिए, सीट पक्की करने के लिए आपको एट लीस्ट 20 मिनट पहले जाना पड़ेगा, यू हैव टू रीच एट लीस्ट 20 मिनट्स बिफोर, यू हैव टू रीच। सो ये थी डियर फ्रेंड्स आज की हमारी एक्सरसाइज। कंपल्सरी सिचुएशन में जहाँ पे हमें कोई बाइंडिंग हो, हमें कोई काम करना ही हो, या फिर ऐसी बाइंडिंग हो कि काम बिल्कुल भी नहीं करना वैसा, वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का कैसे यूज़ करते हैं, और फिर इसकी पास्ट फॉर्म हैड टू या प्रेजेंट फॉर्म डजंट हैव टू डोंट हैव टू का यूज़ करते हैं। इस सब में हैज़ टू और हैव टू का ही स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।